गुड मॉर्निंग, नमस्कार डियर गाइस, पेरेंट्स। जिस तरह से भी पूरा विश्व, स्पेशली आई एम डिस्कसिंग बिहार स्टेट्स, जिससे पूरा विश्व और हमारा बिहार राज्य कोरोना का चपेट में आ चुका है। एक बहुत बड़ी ये जो महामारी की रूप ले चुकी है। और ठीक इसके बाद हम देख सकते हैं कि जिस तरह से सरकार की स्ट्रेटजी है, लोगों की अपनी स्ट्रेटजी है कि हम कोविड-19 से कैसे बच सकें। उनके अनेक स्ट्रेटजी तथा स्टेप्स लेने के बावजूद आज एक ऐसी और एक महामारी का रूप लेते जा रहा है देश में, जिसका नाम है, हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से नॉर्मली जानते हैं, लेकिन इसे नॉर्मली और देखा जाए तो इसे प्रीवियसली जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कुछ लोग इसे ब्लैक फंगस बोलते हैं, कुछ लोग माइकोसाइटिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम मिकोसाइटिस की जो चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि यदि हम अभी डेटास की बात करें, नाउ आई विल डिस्कस एवरी डेटास फ्रॉम द स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, दोनों राज्यों की हम डेटा की बात करेंगे कि कोविड-19 से जो भी क्योर हो रहे हैं, जो अपने आप को प्रिवेंटिव कर रहे हैं, कोविड को हरा रहे हैं, उसके बाद उनके पास एक बहुत बड़ी चैलेंज आ रही है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक फंगस। अब उनके पास एक ब्लैक फंगस आ चुकी है। यह इतनी बड़ी, हम कह सकते हैं कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की जो मार है, यह झेलना बहुत बड़ा मुश्किल हो चुका है। एक्चुअली आई विल डिस्कस ऑल अबाउट ब्लैक फंगस, या वी के जो इसकी नया नाम आया है म्यूकोरमाइसिटिस। देखिए, इसको प्रीवियसली यदि आज से 6 महीना पहले की बात करें तो आज से 6 महीना पहले भी इसकी एक स्ट्रेन आया था, पहले से भी ये था, लेकिन उस समय इसकी जो नाम दिया गया था जाइगोमाइकोसिस दिया गया था, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं थी जितना अब ये खतरनाक हो रहा है। जहां तक देखा जा रहा है कि जिस पार्ट में, शरीर के जिस पार्ट में ये मुख्य रूप से इन्फेक्ट कर रहा है फंगस, वो पार्ट को ही गला दे रहा है। सूजन हो जाना, लाल धब्बा हो जाना, ब्लड का वोमिटिंग हो जाना, आंख खराब हो जाना, रोशनी चला जाना, आंख को निकालना, ये सारे इस तरह की जो चुनौतियां हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियां बन के तैयार हो चुकी है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑल अबाउट ब्लैक फंगस। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको ओवरऑल यदि बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक नॉलेज के बारे में यदि चर्चा करें तो बेसिक यदि चीजों की बताएं तो बेसिक नॉर्मली सबसे बड़ी ये चीज है कि व्हाट डू मीन बाय ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस होता क्या है? एक्चुअली ब्लैक फंगस जो है एक फंगल डिजीज है। सबसे पहले फंगस एक डिजीज है, ठीक है, जो म्यूकोरमाइटिस के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने प्रीवियसली नाम बताया कि जाइगो माइकोसिस इसका नाम दिया गया। जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पर इसका नाम भी पुराना नाम दे दिया है, ठीक है। तो इसका पुराना नाम जो था जाइगो माइकोसिस था, और वर्तमान में जो नाम इसका है वो नाम है म्यूकोरमाइसिटिस, ठीक है। और इसी को हम लोग ब्लैक फंगस के रूप में भी जानते हैं। इस रोके तो ये चीजों को हम जाने, ये क्या है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो ब्लैक फंगस को हमने 3 नाम से देख लिया। कोई ब्लैक फंगस बोलते हैं, कोई जाइगोमाइकोसिस बोलते हैं, कोई म्यूकोरमाइसिटिस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक फंगल बीमारी है, फंगाइल्स बीमारी है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है, वैसे लोग ज्यादा इसके इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रमित होते हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, यानी पहले से ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हो, या ऐसे व्यक्ति जो पहले से मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन मतलब वो अनेकों बीमारियों से जूझ रहे हो, ठीक है। वैसे लोग जिनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वह बहुत ज्यादा कमजोर हो पड़ा हो, या उनकी इम्यूनिटी कम बॉडी में रहता हो, ठीक है, या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वह कम हो जाती है, कम रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में शरीर के किसी भी भागों में, किसी भी हिस्से में हम कह सकते हैं ब्लैक फंगस जो होता है वो इन्फेक्ट कर देता है, अटैक कर देता है। इज इट ओके? अब बात होता है कि ज्यादातर ये फैलता कैसे। इसको ऑल अबाउट मैं एक बेसिक आपको पहले बता देता हूँ, ये फैलता कैसे है। तो नॉर्मली ज्यादातर ये सांस के जरिए, यदि जैसे हम लोग इनहेलिंग करते हैं ना, इनहेल और एक्सहेल, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। तो ये जो हम सांस के जरिए वातावरण, जो हमारे एटमॉस्फेयर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसके जरिए ये फंगस जो है हमारे शरीर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इनकी जो मुख्य रूप से जो हमारे बॉडी तक इनकी जो रिच हो रही है, यानी पहुंच हो रही है, यह मुख्य रूप से वातावरण, हवा, सांस इत्यादि ढंग से पहुंच रहे हैं। अगर शरीर में किसी भी तरह का मान लिया जाए कोई घाव है, कोई वुंड है, इंजरीज है, ठीक है, या शरीर कहीं जल गया हो,
तो वहां से भी एक इन्फेक्शन जो है शरीर में फैल जाता है। इज इट ओके? अगर इसे शुरुआती इनिशियल स्टेज में आप कह सकते हैं, शुरुआती दौर में आप कह सकते हैं कि यदि इसको डिटेक्ट नहीं किया जाता तो आंखों की रोशनी चली जाती है। सबसे पहली बात, या शरीर के जिस भाग में एक इन्फेक्टेड हुआ है, जिस भाग में यह फंगस आपको पकड़ा हुआ है, इन्फेक्ट किया है, ठीक है, तो वैसे हिस्से को ये सड़ा देता है, गला देता है, और अंततः ऐसी परिस्थिति आ जाती है इसे आपको काट करके बाहर करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह की चुनौतियां कहीं ना कहीं पाया जाता है। अब वही प्रश्न होता है कि ब्लैक फंगस कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन कि ब्लैक फंगस वेयर इट हैज बीन फाउंड। तो अभी इतिहास की यदि हम बात करें, अभी वर्तमान की जो सब्सिक्वेंसेस हैं उसकी यदि हम बात करें, तो देख सकते हैं आप कि भारत के महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में इस सबसे ज्यादा इसका केसेस जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन अब प्रश्न होता है कि कहाँ पर पाया जाता है। तो यह बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन यह एक रेयर इन्फेक्शन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बहुत एक गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं यह एक रेयर इन्फेक्शन है, इस रूप में इसको जाना जाता है। बिकॉज ये जो फंगस है ये वातावरण में कहीं भी, यानी जो हमारा एटमोस्फेयर है, जो हमारे एनवायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में कहीं भी किसी जगह पर उपस्थित होता है, कहीं भी रह सकता है। सबसे पहले याद रखिए। और खास तौर पे यदि हम बात करें तो खास तौर पे जमीन और सड़ने वाले जो ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं, यानी सड़ा गला, या जहाँ पर हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जहां पर हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, जैसे पत्तियों, जो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं, है ना, सड़ी लकड़ियां होते हैं, या कंपोस्ट खाद में जो हम ब्लैक करते हैं, तो वैसे जो सारे जगह होते हैं, ये सारे जगहों पे हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि ब्लैक फंगस का मुख्य रूप से बॉर्निंग होता है, या कह सकते हो कि जनरेशन हो जाती है, वहां पर वो जन्म ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न होता है कि जो हमारा ब्लैक फंगस, इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या होगा, यानी इसकी लक्षण क्या क्या हो सकती है। ओवरऑल लक्षण की मैं बात कर रहा हूं, तो लक्षण क्या होगा कि शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है, ठीक है, उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करता है। जिस क्षेत्र में, यानी शरीर के जिस पार्ट में इन्फेक्ट किया है, वहीं पर इसका लक्षण रूप से नजर आएगा। और चेहरे का, जैसे आप कह सकते हैं, चेहरा एक तरफ से जैसे हो जाता है सूज जाना, ठीक है, यानी फूल जाना, ठीक है, जैसे आपको हेडेक होना, यानी सिर में दर्द आ जाना, जैसे नाक बंद हो जाना, सांस लेने में थोड़ी समस्याएं हो जाना, आपको उल्टी आना, यानी वोमिटिंग, मन मिचलाना, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उल्टी आना, मन मिचलाना, बुखार आ जाना, आप कह सकते हैं चेस्ट में कभी कभी पेन आ जाना, यानी दर्द होना, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि नहीं स्ट्रोक है, हार्ट अटैक का जो स्ट्रोक आता है उस तरह से कहीं कहीं पेन आ जाना। खासतौर पर साइनस जो कंजेक्शन होते हैं, साइनस कंजेक्शन का कहीं कहीं इसका लक्षण देखने को आपको मिलेंगे। मुंह के ऊपर हिस्सा या नाक में काले घाव का हो जाना, यानी ब्लैकन टाइप का थोड़ा सा आपको वुंड हो जाती है, जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाता है। तो ये सारे जो कैरेक्टराइजेशन है, सारे जो कह सकते हैं जो विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं के द्वारा, ये सारे लक्षण के द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी इज कंप्लीटली इन्फेक्टेड बाय ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस से ये मुख्य रूप से इन्फेक्टेड हो चुका है। अब ये प्रश्न बनता है कि जो इन्फेक्शन होता है किन लोगों को होता है, ये भी हमारे आप में एक प्रश्न होता है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको इस तरह के इन्फेक्शन होता है, इस कोरोना से कोई कनेक्शन इसका है या नहीं है, ये भी एक अपने आप का प्रश्न होता है। क्योंकि देखा गया है कि जो व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड थे और वो रिकवर हो गए, और रिकवर होने के ठीक 3 से 4 दिन के बाद वो ब्लैक फंगस से विक्टिमाइज हो जा रहे हैं, यानी इसका वो चपेट में आ जा रहे हैं। तब ये प्रश्न होता है कि क्या ये वैसे ही लोगों को पकड़ेगा, वैसे ही लोगों को ये मुख्य रूप से अपना शिकार बनाएगा, या ऐसे भी जो नॉर्मल व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है वो भी लोग इसके अंतर्गत आएंगे। तो अब हम इस पे बात करते हैं। तो मुख्य रूप से वैसे लोगों को ब्लैक फंगस ज्यादा अटैक करता है, विक्टिमाइज करता है, जो खास तौर पर डायबिटीज पेशेंट है। इज इट ओके? यानी जो व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट है, या जिन्हें कैंसर है, या जिनका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो लंबे समय से स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, जिनको कोई स्किन इंजरी हो, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के स्किन इंजरी होता है, तो किसी भी प्रकार के उनको स्किन इंजरी हो, या प्री मेच्योर बेबी यदि है, तो उसको भी इस तरह के ब्लैक फंगस का शिकार हो सकता है। सो हमें कॉशियस रहना होगा। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है, जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ठीक है,
तो वैसे जो व्यक्ति होंगे उनका तो हम सभी जानते हैं कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यून जो सिस्टम जो होता है वो मुख्य रूप से कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो कमजोर हो जाने के कारण अगर किसी भी व्यक्ति का बहुत ज्यादा मान लिया जाए कि हाई डायबिटीज हो चुका है, तो जो हाई डायबिटीज वाले जो मरीज होते हैं और कोरोना भी उनको हो जाता है, वैसे परिस्थिति में जो इम्यून सिस्टम उनको बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, तो उनका सबसे ज्यादा चांस बनता है कि वह ब्लैक फंगस का वो शिकार हो जाएंगे। ठीक है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस जो इन्फेक्शन है वो फैलने की जो आशंका होती है ना, जो प्रोस्पेक्शंस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि दूसरा हम कह सकते हैं कि जो कोरोना मरीजों हैं, ठीक है, को उनको जो कह सकते स्टेरॉयड जो दिए जाते हैं, तो उस स्टेरॉयड देने के उपरांत कह सकते हैं उनके मरीज की जो इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है, इससे भी क्या होते है कि उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो ये भी एक समस्या है। अब प्रश्न होता है कि जो हमारा ब्लैक फंगस है यह कितना खतरनाक है। खतरनाक तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, लेकिन अब बात है कि कितनी खतरनाक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये जो ब्लैक फंगस है एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रकार के जो रीमर अफवाह होते हैं, इस अफवाहों से बचना है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग यदि मर रहे हैं वो अफवाहों से मर रहे हैं। ठीक है, यानी र्यूमर में आपको नहीं जानी है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता। कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक मरीज से दूसरे मरीज में जो फैलता है, वैसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो ये सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। लेकिन ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग 54%, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लगभग मैं बात कर रहा हूँ डेटा की, अब मैं बात करूंगा तो लगभग अबाउट हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं लगभग 54%, 54%, ठीक है, मरीजों की मौत हो जाती है। जो व्यक्ति को ब्लैक फंगस को इन्फेक्टेड हुए, लगभग 54% जो व्यक्ति हैं या जो शिकार इससे हुए उनकी लगभग मौत हो ही जाती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शरीर में जो इन्फेक्शन है और कहाँ है, ठीक है, ये सारी चीजों को हम बहुत सारे पैरामीटर्स या फैक्टर्स के आधार पर इसको स्टडी कर सकते हैं। लाइक जैसे आप कह सकते हैं जो मोर्टालिटी रेट हो जाती है, तो यदि मोर्टालिटी रेट यानी मृत्यु दर घट जाता है या बढ़ सकता है, तो ऐसे में स्थितियां में होती है, खास तौर पे जो साइनस इन्फेक्शन होते हैं, तो साइनस इन्फेक्शन ध्यान देंगे, जो साइनस जो इन्फेक्शन होते हैं ऐसा ही हम बात कर रहे हैं, तो साइनस इन्फेक्शन में जो मोर्टालिटी रेट है इसमें लगभग 46% है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, साइनस इन्फेक्शन में इसकी मोर्टालिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो 46% है। ठीक है, वहीं फेफड़ा में यदि किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, यानी लंग्स में यदि किसी के इन्फेक्शन हो रहा है, तो लंग इन्फेक्शन वाले में मोर्टालिटी रेट जो है यह 76% है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ इट कैन बी फैटल, कितने खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तथा डिसमेंटेड इंजेक्शन जो होता है, ठीक है, या इन्फेक्शन कर सकते हैं, डिसमेंटेड जो इन्फेक्शन होता है यानी डीआई की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें जो मोर्टालिटी रेट है वो 96% है। यानी ओवरऑल हम डेटा की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति मुख्य रूप से कोरोना पॉजिटिव हुए, या जो व्यक्ति को हमने देखा कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा यदि समस्याओं से जूझना पड़ा, तो वह व्यक्ति में हमने देखा कि जो पहले से बीमार हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ओवरऑल देखा कि जिनको हुआ तो 54% उनकी लगभग मौत हो ही जाती है, जिसमें हमने देखा एसआई से जो सबसे ज्यादा पीड़ित हो 46%, लंग्स के जो समस्या है 76%, तथा डीआई वाले से जो समस्याएं हैं उनको हमने देखा कि 96% की मौत हो जाती है। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस जो है यह भी एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं फैटल है, तथा ये बहुत बड़ी कह सकते हैं चुनौती आज कोविड-19 के बाद इसका सारे लोगों के सामने है। इस आधार पर यदि हम एक रिपोर्ट देखें जो अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो अमेरिका की एक रिपोर्ट है, अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC। ध्यान देंगे, CDC का फुल फॉर्म होता है, फिर से आप याद रखेंगे, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से, अमेरिकन स्टडी है, सेंटर है, रिसर्च सेंटर है। वहां से जो डेटा आया उस डेटा के आधार पर ये रिपोर्ट में बताया जाता है, ये सारे डेटा जो हमने अभी चर्चा की सारे डेटा आधार पर बताया गया है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया में होने वाले हर तरह के जो इन्फेक्शन है, अनेकों अनेक प्रकार के हमारे यहाँ इन्फेक्शन होते हैं, तो हर तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं ये सारे इन्फेक्शन में म्यूकोरमाइटिस का इन्फेक्शन के मामले सिर्फ देखा जाए तो मात्र 2% है। ठीक है, तो पूरे विश्व में जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन से जो डिजीज फैलते हैं
उनमें यदि मात्र हम ब्लैक फंगस की बात करें तो इसमें मात्र इसका 2% ही इसका कंट्रीब्यूशन है, या कह सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ओवरऑल यदि हम वर्ल्ड ग्लोबल बात करें तो ये थोड़ा सा, लेकिन यदि हम केसेस की बात करें तो केसेस के आधार पे बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस आधार पे फंगस जिस एरिया में डेवलप होता है, कुछ डॉक्टरों का ये भी रिपोर्ट आया है, खासतौर पे अमेरिकन जो रिसर्च सेंटर हेल्थ केयर से जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पे कुछ डॉक्टर वहां के जो कहते हैं, और तथा हमारे इंडिया के जो कुछ रिसर्च डॉक्टर्स हैं वो सारे कहते हैं कि यह फंगस जिस एरिया में डेवलप हो जाता है, यानी जहां पर इसका विकास हो जाता है, उसे खत्म कर देता है। मतलब क्या होता है कि पूरी इलाका को कहीं ना कहीं अपने ग्रास में पकड़ लेता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ऐसे में अगर इसका असर सिर में हो जाए तो कंफर्म हो जाइए कि उसे ब्रेन ट्यूमर समेत कई तरह के रोग हो जाते हैं। और मैंने से जब ब्रेन ट्यूमर हो गया यानी कैंसर का प्रकोप हो गई, तो मैंने से बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जानलेवा साबित हो जाता है। समय पर इलाज होने पर ही इससे बचा जा सकता है। अगर यह नहीं समय पर इलाज की गई और यदि यह दिमाग तक पहुंच गया यानी ब्रेन को पकड़ लिया, तो सोच सकते हैं कि जो मोर्टालिटी रेट है, यहाँ पर मोर्टालिटी रेट कितना हो जाएगा, 80% बढ़ करके चला जाएगा। इज इट ओके? इसलिए इसको जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज में ही इसकी इलाज कर देनी चाहिए, अदरवाइज यह बहुत बड़ा फेटल हो सकता है, बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। इससे क्या होगा, लोग कमजोर हो जाएंगे, उनमें वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, इम्यूनिटी सिस्टम समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होगा तो हम सामने वाले या बाहरी जो हमारे पास डिजीज होंगे, ठीक है, चाहे वो फंगस का हो, वायरल हो, तो उससे हम फाइट नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी उनसे सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो स्प्रेडनेस होगा ये बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये समस्या हो सकती है। अब ये प्रश्न होता है कि ये सारे जो समस्याएं हैं ब्लैक फंगस का, ये सारे फंगस ब्लैक फंगस से आखिर बचाव का क्या रूप हो सकता है, क्योंकि हमें अपने आप में प्रिवेंटिव आइडिया भी डेवलप करनी होगी। तो प्रिवेंटिव आइडिया के आधार पर यदि हम बचाव की बात करें तो बचाव के रूप में क्या हो सकता है, तो कुछ डॉक्टर तथा कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं, उस रिपोर्ट की यदि हम चर्चा करें तो उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि इफ यू वांट टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम ब्लैक फंगस, यदि आप ब्लैक फंगस से बचना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन एरिया होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, यानी जहां पर विकास का काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहे हैं, निर्माणाधीन कार्य हो रहे हैं, तो वैसे जगहों से, वैसे साइट से आप सबसे पहले दूर रहिए, ठीक है। डस्ट वाले जो एरिया है वहां पर ना जाएं, यानी उससे भी आप बचिए। गार्डनिंग या खेती करते वक्त आप क्या करें कि फुल शर्ट का इस्तेमाल करें, फुल स्लीव्स, कर सकते हैं ग्लव्स इत्यादि का इस्तेमाल करें, शरीर का पूरा पार्ट आप कर सकते हैं कि ढक के आप काम करें, ठीक है। ऑलवेज यूज मास्क, यानी मास्क हमेशा पहनिए। उन जगहों पर जाने से बचिए जहां पर पानी का लीकेज होता है ना, तो वैसे क्षेत्रों से आप बचने की कोशिश है, जहां पर ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वैसे क्षेत्रों से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपके प्रिवेंटिव के कुछ आइडियाज हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, वन हु गॉट इन्फेक्टेड कोविड पॉजिटिव जो आ गए हैं, तो उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, जिससे कि कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ का जो चेकअप होता है, ठीक है, वो उसे कंटिन्यू कराते रहे। ऐसा नहीं कि चलो भैया कोविड पॉजिटिव था अब हम पॉजिटिव निगेटिव आ गए तो अब हमको कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति नहीं है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन होता है 4 से 5 दिन के बाद ये डायरेक्ट नजर आती है, ठीक है। अनेकों अनेक प्रकार के इसके सिम्टम्स में बता दिए, वो सारे चीज होते हैं। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखता है तो आपको तो तुरंत इमीडिएटली यू कैन से यू मस्ट मेक अप्रोच टू योर डॉक्टर। तो आप सबसे पहले कीजिए, जब भी आपको लगे कि नहीं हम फंगस का शिकार हो चुके हैं, तो आप सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर से आप मिलने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि फंगस की जो कह सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज होता है या जो इनिशियल जो स्टेजेस होती है उसमें ये पकड़ा जाएगा। पकड़ाने से क्या होगा, समय पर इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी, और होने के कारण क्या होगा कि आपका जीवन भी बच सकता है, तथा और ये फैलने से इस पे एक बहुत बड़ी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यही इलाज में यदि आप थोड़ी भी देरी कर देते हैं तो मरीज के जो शरीर होगा, शरीर का वो हिस्सा जहाँ ये फंगस इन्फेक्शन जो हुआ है या डेवलप हुआ है ना, तो सड़ा देगा, गला देगा, है ना। अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मुंह आंख ये सारे क्या होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखने को मिलता है कि वोमिटिंग होना, दिल मन मिचलाना, ब्लड का मतलब खून का वोमिट करना इत्यादि सारे समस्याएं होती है। अंततः डॉक्टर के पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो क्षेत्र यानी जिस शरीर का पार्ट में एक इन्फेक्शन हुआ है यानी फंगस पकड़ा है
उस क्षेत्रों को काट के बाहर निकाल देगा। तो ये एक तरीका है, ऐसे नहीं करने पर मरीज की जान जा सकती है। तो ये सारे जो समस्याएं हैं, ये सारे जो चुनौतियां हैं, सारे मैंने चुनौतियां के बारे में बात कर दिया है, ऑल अबाउट इन ब्रीफ में हम आपको बता दिया। अब हम कुछ डेटा आधारित कुछ भी बात आपको कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार इस डेटा के आधार पर यदि देखा जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मेटिव थिंग्स हैं, तो सबसे पहले जो ब्लैक फंगस की जो केसेस हो रही है, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। खासतौर पे कहाँ बढ़ रहा है, तो जो भी कोविड पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, उनमें इस तरह के ऑब्जर्व को देखा जाता है। जैसा कि इसको लेकर के हमारी दिल्ली गवर्नमेंट और खासतौर पे भारत सरकार ने इस पे इंस्ट्रक्शंस भी दे चुकी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे अलर्टनेस भी जारी कर चुकी है। तो अब एक प्रश्न होता है कि ये कैसे फैलता है क्या, तो ये सारी चीजों को मैं बताया, मैं यहाँ पर केवल आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स हम केवल बात कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, जो एक फंगल इन्फेक्शन से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फंगल इन्फेक्शन कोविड-19 के दौरान आया था उसका क्या नाम था, तो ब्लैक फंगस भी हमने बता दिया है ना। उसके बाद हम म्यूकोरमाइसिटिस भी बता दिया। लेकिन इसको प्रीवियसली यदि बात करें तो इससे पहले हम नाम, इसको जो नाम जाना जाता था, ऐसा नहीं कि कोई नया डिजीज है, ठीक है, बहुत पहले से डिजीज था, जिसको उस समय जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था, ठीक है। और यह सबसे ज्यादा जो ट्रिगर्ड हुआ वो कोविड-19 के पेशेंट पे इस पे सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। कारण कि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है कमजोर हो चुकी है, वो ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं, जिसके कारण उनपे ये सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। अब ये कहाँ से फैलता है, तो देखिए हमारे कहाँ से फैलता है, एनवायरमेंट से फैलता है, यानी हमारे जो वातावरण से फैलता है, तथा इसका जो डेवलपिंग क्षेत्र है वो हमारा क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। इसलिए हमने बताया कि वैसे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जहाँ पर चपचपा चिपचिपा मिट्टी है, पानी का स्टोरेज है, जल जमाव है, सारे क्षेत्रों से बचना होगा। कहाँ होती है, तो डिकेइंग ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं वहां पर होता है। कंपोस्ट जहाँ पर तैयार करते हैं वहां पर, रोटेन वुड जो होता है, सड़ी जो लकड़ियां होती है वहां पर होता है। पत्ते जो होते हैं पेड़ पौधे के, जहाँ पर हम कंपोस्ट तैयार करते हैं वहां पर होता है, ठीक है। अब प्रश्न होता है कि जो पुल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस होता है ये क्या होता है, व्हाट डू मीन पुल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लें, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पीएम जो होता है इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस का ही एक पार्ट है, कॉमन पार्ट है, ठीक है। जो कि अकर होता है कहाँ पर, जो व्यक्ति आइदर हैव द कैंसर, चाहे जिनका हो सकता है वो कैंसर पीड़ित हो, या हैव हैड एन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए हुए, ऐसी परिस्थिति में उनके साथ इस तरह की चुनौतियां आ जाती है। अब प्रश्न होता है डिसेमिनेटेड जो माइकोरमायोसिस होता है, इसमें भी हमने अभी आपको डेटा की बताया था कि जो हमें डिसेमिनेटेड होते हैं, डिसेमिनेटेड में जो हमारे मोर्टालिटी रेट है, तो इस मोर्टालिटी रेट को हमने बताया कि देख सकते हैं 96% जो मोर्टालिटी रेट है, मतलब मृत्यु दर हमारा इसमें 96%, तो इसे आपको बचना होगा। अब कहते हैं कि जो डिसेमिनेटेड जो म्यूकोरमायोसिस होते हैं ये अकर हो सकता है, यानी टेक प्लेस हो सकता है व्हेन, जब ये स्प्रेड होता है, यानी जब ये फैलता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स अल्टीमेटली अफेक्टिंग द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि अभी हमने जस्ट बात किया था कि कोई कम्युनिकेटिव डिजीज नहीं है, ठीक है, या कोई रोगी से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं फैल सकता, तो ऐसे परिस्थिति में इसकी समस्या। अब हम डायरेक्ट इसकी बात करते हैं कि यदि म्यूकोरमायोसिस या ब्लैक फंगस जो है इसका सिम्टम्स क्या क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो वन साइड फेशियल स्वेलिंग, यानी शरीर के जो हमारा फेस होता है एक साइड में क्या होता है, स्वेलिंग, फेशियल स्वेलिंग हो जाता है, यानी फूल, जैसे कहीं भी फूल जाना, ललापन दिखना, ब्लैक दिखना, इस तरह से हो जाते हैं। सिर में दर्द आना, नसल साइनस कॉन्जेक्शन, यानी सांस लेने में समस्याएं, ठीक है। ब्लैक लेक्सन्स और नसल ब्रिज, यानी जो नाक से हम सांस लेते हैं कहीं कहीं ब्रिज कर जाता है, यानी रुक जाता है सांस लेने में, बहुत बड़ी समस्या, मौत से समस्या, ठीक है, तथा फीवर हो जाता है। ये सारे जो है ब्रेन जो हमारा म्यूकोरमायोसिस है इसकी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है, इस आधार पे हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि पीएम की बात करें, पुल्मोनरी म्यूकोरमायोसिस की बात करें, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, फीवर आती है, कफिंग होता है, चेस्ट पेन होता है, तथा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है, हमारे सांस लेने में थोड़ी समस्याएं होती है। लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की यदि बात करें मिको का माइकोसिस, इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल मतलब है पेट, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, दर्द आती है। नोसिया एंड वोमिटिंग, मन मिचलाना, वोमिटिंग हो जाना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग आ जाना, ठीक है, तो ये सारे चुनौतियां हमारे सामने आती है। अब स्प्रेड ऑफ म्यूकोरमायोसिस ये फैलता कैसे कैसे, तो फैलने के पीछे इसमें बहुत ज्यादा नहीं, ये क्या करते हैं, तो पीपल ही, लोग ही जो होते हैं ब्लैक फंगस को फैलाते हैं। कैसे, जब वो एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं विद द स्पोर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। लेकिन ये हमने बताया कि हमारा कम्युनिकेबल नहीं है, तो ये वातावरण से ही फैलता है, उस वातावरण के हवा, प्रदूषित हवा, ऐसे चीजों में जब हम उसके प्रभाव में आते हैं, फैक्टर में आते हैं, तो एक बीमारी जो होती है बहुत ज्यादा फैल जाती है।
इन केस ऑफ लंग्स, तो इसमें क्या होता है, फेफड़ा का सबसे बड़ा प्रभाव करता है, साइनस इन्फेक्शन सब प्रभाव डालता है, ठीक है, जिससे कि पर्सन कैन इन्फेक्टेड आफ्टर इनहेलिंग, जैसे ही आप सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद अब इससे क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो अभी हमने जस्ट इसमें पहले भी डिस्कस कर दिया था कि जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो यही से मुख्य रूप से फैलता है, सांस से ही फैलता है फ्रॉम द ए। जैसे मान लिया जाए स्किन इन्फेक्शन कैन अकर, इसमें हमारा क्या होता है कि स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है आफ्टर द फंगस इंटर, जैसे बॉडी में हमारा फंगस एंट्री ले लेती है, प्रवेश कर लेती है द स्किन थ्रू द स्क्रैप बोन और अदर टाइप्स ऑफ स्किन इंजरी इत्यादि इत्यादि सारे समस्याएं हमारे सामने आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि हु कैन बी इन्फेक्टेड विद म्यूकोरमायोसिस या ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमायोसिस से आखिर कौन कौन इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ये भी मैंने संक्षेप में बताया, लेकिन फिर मैं एक रिटन टेक्स्ट में आपको बता दूं जिससे कि आप का एक नोट्स भी तैयार हो सके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें देख सकते हैं जैसे डायबिटिक जो पेशेंट है, स्पेशली विद डायबिटिक केटोएसिडोसिस, तो मतलब ऐसे जो खासतौर पे डायबिटीज के बहुत पहले से पेशेंट रह चुके, वो इससे उनको बचने की बहुत जरूरत है। कैंसर पेशेंट है उनको बचने की जरूरत, ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किए उनको बचना है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, न्यूट्रोपेनिया, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज यदि वो कर रहे हैं, इंजेक्शन ड्रग यूज कर रहे हैं, हीमोक्रोमेटोसिस, एक्सेस ऑफ आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किन इंजरी हुआ है ड्यू टू सर्जरी हो सकता है, ठीक है, बोन्स हो सकते हैं, उन्स हो सकते हैं, तो वैसे लोग इससे बचनी है, एम्प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ रेट, ठीक है। तो ये सारी यदि किन्हीं के पास चुनौतियां हैं तो दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड दे मस्ट टेक द प्रिवेंटिव स्टेप्स बाय व्हिच दे कैन प्रिवेंटेड देमसेल्फ, तो वो इससे बच सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि म्यूकोरमायोसिस और कोविड-19 के बीच में क्या रिश्ता है, ठीक है। तो जो ब्लैक फंगस जो इन्फेक्शन है, इसको जो ऑब्जर्व किया गया है खासतौर पर कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, खासतौर पे जो दिल्ली में जो रिसर्च है वहां पर देखा गया, तो वैसे सारे पेशेंट में इसको देखा गया, दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल में इसको रिसर्च के दौरान पाया गया, ठीक है। और इस पे एक रिपोर्ट भी बनी। अंततः हम देख सकते हैं कि एज पर द डॉक्टर इन द ईएनटी डिपार्टमेंट ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल इन दिल्ली, यानी दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, ठीक है, वहाँ का ईएनटी जो डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कुछ इस पे अपना वक्तव्य यानी अपना स्टेटमेंट को दिया। वह स्टेटमेंट कहता है कि वी आर सीइंग अ राइज इन दिस डेंजर फंगल इन्फेक्शन इंडिकेटेड बाय द कोविड-19, यानी जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनमें इस तरह के एक चीजों को देखा जा रहा है जो एक फंगल इन्फेक्शन का शिकार को पाया जा रहा है। इन द लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिन की यदि हम डेटा को देखें, तो वी हैव एडमिटेड 6 केसेस ऑफ म्यूकोरमायोसिस। उन्होंने कहा कि लगभग हम 6 ऐसे केसेस को देखे जो म्यूकोरमायोसिस से वो शिकार हो चुके हैं, सफर कर रहे हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल की यदि बात की तो दिस डेडली इन्फेक्शन या बहुत घातक भी इन्फेक्शन हुआ था, कॉज अ हाई मोर्टेलिटी, जिससे बहुत ज्यादा मृत्यु भी हुई थी, मृत्यु रेट भी बढ़ गई थी विथ मैनी पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ सफरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ आई साइट, जो उनके साथ जो बड़ी समस्या थी वो था कि उनकी रोशनी समाप्त हो गई थी, या हम कह सकते हैं वो पार्टों को हटाया गया, यानी रिमूवल ऑफ द नोज, वैसे क्षेत्र जो बहुत ज्यादा सफर्ड हो गए थे या इससे कॉज हो गए थे, वे सारे क्षेत्रों को हटा दिया गया, और साथ ही साथ जो यानी जो एक गलफड़ा होता है, गलफड़ा वाला क्षेत्र भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इज इट ओके? यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यदि इससे कोई भी प्रभावित हुआ तो उनका बचने का चांस बहुत कम होता है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा भी डिले किए तो बचने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि जो भी इसमें सिम्टम्स दिखते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब द रीजन फॉर द डिजीज, ये रीजन फॉर द डिजीज मतलब इस डिजीज का जो रीजन है has been the administration of steroids, तो steroids का जो सेवन कर रहे हैं वेरियस कोविड जो पेशेंट्स हैं, है ना, वो जैसे उनको मान लिया जाए डायबिटीज की प्रॉब्लम है, रेनल उनका इश्यूज चल रहे हैं, हार्ट डिजीज से प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ कोमोरोबायोडिटीज की प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं इनके सबसे ज्यादा रीजन में या इसके ज्यादा कॉज सफर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसका सिम्टम्स है, ठीक है, वह होता है कि नोज ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, फिर स्वेलिंग होती है आंखों में मतलब सूजन आ जाती है, चीक्स जो होते हैं निगाल होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्लैक कर्व्स इन द नोज, नाक पर काला धब्बा आ जाना, है ना, गाल पर धब्बा, लाल काला धब्बा आ जाना, इत्यादि सारे इसके जो सबसे पहले जो इनिशियल जो इसके सिम्टम्स है ये सारे चीज हो जाते हैं।
और इसे इमीडिएटली हम कर सकते हैं सेंड फॉर बायोप्सी, इसको बायोप्सी के लिए तुरंत कर देना चाहिए एंड बी ट्रीटेड विद द एंटीफ्यूगल, और इसे एंटीफ्यूगल से तुरंत ट्रीटमेंट इलाज कर देंगे जिससे कि एज सुन एज पॉसिबल हम इस बीमारी से क्या करें, प्रोटेक्ट कर सके, बच सके। इज इट ओके? तो जस्ट एक्चुअली आई डिस्कस ऑल अबाउट, इस लेक्चर में मैंने पूरी की पूरी जो बात किया, तो सारी जो डेटा थे और सारे डेटा हमने जो बात की वो था हमारा ब्लैक फंगस के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक संक्षेप में आपको मैंने बताने की कोशिश किया। आई थिंक दिस एपिसोड इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू बिकॉज नाउ यू अवेयर व्हाट डू मीन बाय ब्लैक फंगस, कितना घातक है, क्या है, सारे डेटा एंड रिपोर्ट्स एक्चुअली आई डिस्कस हियर। तो ये आपके एग्जाम के लिए तथा वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए आप अपने आप को अवेयर हो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर हम लोग नए एपिसोड के साथ इसी तरह फिर मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।